तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको क्लासेज जो हमारी चल रही है, आज डिग्री का 3rd क्लास है और 2 क्लास आपको ऑलरेडी मिल चुका है। 2 क्लास आप अटेंड कर चुके हैं। उस 2 क्लास में आपको मैंने एक दिन बेसिक बताया था डिग्री का, कि डिग्री होता क्या है, डिग्री के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी मैंने आपको उस दिन बताया था। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, मैंने डिग्री का टाइप बता दिया था कि डिग्री होता कितना प्रकार का है, 3 प्रकार का, जिसमें एक हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा हो जाएगा कंपैरेटिव और थर्ड हो जाएगा सुपरलेटिव। तो डिग्री कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब आपको ये कहा जाएगा यहां पर कि सर अब पॉजिटिव कहते किसको है? तो मैंने लास्ट क्लास में ये बात बता दिया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज का जो क्वालिटी है, गुण है, अगर हम उसको ज्यों का त्यों व्यक्त करेंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। 2 व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना करते हैं तो उसको हम लोग कंपैरेटिव कहते हैं। और 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना करते हैं तो उसको हम लोग सुपरलेटिव कहते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। और एक और मैंने क्लास इसका दिया था कि कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो उस पॉजिटिव को हम लोग कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ये सारे रूल्स मैं आपको वहां पर बता चुका हूं। और आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कंपैरेटिव को अब पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। लास्ट वाले में पढ़े थे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, और आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव से पॉजिटिव। यानी एक तरह से समझो कि मैं यहां पर बैठा हूं और यहां से मैं यहां गया हूं, अब आपको यहां से यहां रिटर्न लेके आ रहा हूं। यानी ए प्लेस से मैंने चला, बी प्लेस पर जाने का रूल्स मैंने लास्ट क्लास में बता दिया। अब आपको मैं बी से ए आने का, रिटर्न आने का प्रोसेस बता रहा हूं। यही है हमारा कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। तो चलो बच्चा, हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्लास क्या कहता है। जरा गौर कीजिएगा, इसमें जो आपको सेंटेंस देगा, इसमें सेंटेंस ये दिया हुआ है, राम इज एज ब्रेव एज यू। इस टाइप का हम लोग पढ़ चुके हैं। जो आपको मैंने इसमें बताया था कि जिसमें एज लगा रहेगा उसको हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव। क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव। बट यहां रूल देखते हुएगा कंपैरेटिव, मतलब अब इसको नहीं, हमको अब उस सेंटेंस को चेंज करना है जो ऑलरेडी दिया रहेगा, किसमें? कंपैरेटिव में दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग कंपैरेटिव का एक सेंटेंस देते हैं। जैसे यही दिया हुआ है, कहीं दिया रहेगा यू आर बेटर, जरा गौर कीजिएगा, यू आर बेटर देन आई, ये सेंटेंस हमको दिया हुआ है। यू आर बेटर देन आई, ये सेंटेंस हमको दिया हुआ है। अब सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि उस सेंटेंस को आप पहचानोगे कैसे कि यार वो पॉजिटिव में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटेंस को हम कैसे देखकर जान लेंगे कि वो पॉजिटिव में है। तो इस चीज को हमको पहचानने के लिए क्या करना होगा? तो इस चीज को पहचानने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, रूल्स बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में एज लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव में है, अगर किसी सेंटेंस में देन लगा हुआ है तो वो कंपैरेटिव में है। पहचानना मतलब देखते पहचान जाओगे। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले एज लगा रहेगा तो भैया एकदम 100% यार, एकदम 100% श्योर हो जाओ कि वो पॉजिटिव में है। अगर कहीं पर देन लगा हुआ है तो सर जी एकदम वो सुपर अति कंपैरेटिव में है, 100% वो कंपैरेटिव में है। एज लगा हुआ है पॉजिटिव, यानी एज डैश एज, सो डैश एज, पॉजिटिव। देन लग गया कंपैरेटिव, द या वन ऑफ द लग गया, हो गया आपका सुपरलेटिव। श्राक द पहचान लो यार, देखते पहचान लोगे। तो बताओ इस सेंटेंस में हमको दिया क्या है? देन। तो हमको तो सोचना है नहीं। सोचना क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो रूल्स पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में लग गया देन तो वो हो गया हमको कंपैरेटिव। अब कहता है कि सर कंपैरेटिव है तो हम इसको अब पॉजिटिव में कैसे चेंज करें? तो देखो, जो हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में किए थे, वहां जो हटाए थे सो यहां जोड़ेंगे, और वहां जो जोड़े थे सो यहां हटाएंगे, और शुरू वाले लास्ट में, लास्ट वाले शुरू में, यहां भी करना है। कहिएगा सर कैसे? तो देखिए, शुरू में लास्ट में आई दिया है तो हम लोग यहां पर शुरू करेंगे, उसमें भी वही किए थे, शुरू वाले को डालते थे अंत में, अंत वाले को डालते थे
शुरू में। तो यहां भी वही करेंगे, फर्स्ट वाले को डालेंगे लास्ट में, लास्ट वाले को डालेंगे फर्स्ट में। तो देखो आई लास्ट में है तो मैंने उसको फर्स्ट में डाल दिया। अब यू के साथ आर है, बट यहां पर क्या देखना होगा, क्योंकि मैं सब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट का प्लेस चेंज किया तो नया सब्जेक्ट बन गया आई। तो यहां यू है तो आर लगाए हैं, बट आई है तो आई के साथ तो आर लगना नहीं है, आई के साथ आपको क्या लगना है, एम लगना है। आई के साथ क्या लगना है, एम लगना है। उसके बाद अगर नॉट दिया हुआ है, मैंने रूल्स बता रखा है कि अगर नॉट दिया है तो हटा देना, नहीं दिया है तो लगा देना। बट एक रूल्स और मैंने बताया था कि अगर नो अदर, नन या वेरी फ्यू, ये तीनों में से कोई आ जाएगा तो उसमें नॉट नहीं लगेगा। अब आपको एक और दिमाग रखना है कि कंपैरेटिव में तो वो रहेगा नहीं, तो फिर रहेगा क्या, तो अगर एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, ये तीनों में से कोई भी आ गया तो उसमें नॉट नहीं लगाओ, तो वहां पर चला जाएगा वो रूल वाले। ठीक है, तो चलो चेंज करते हैं। तो यहां तो न एनी अदर है, नो अदर है, तो भैया यहां तो नॉट लगेगा, क्योंकि नॉट इसमें दिया हुआ नहीं है। अब जो आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जिस डिग्री में चेंज कीजिएगा उसमें चेंज करो, सॉरी कंपैरेटिव, बेटर कंपैरेटिव है। अब हमको यहां चेंज वाक्य को चेंज करे सेंटेंस को पॉजिटिव में, तो हमको एडजेक्टिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर लेना है। कहां चेंज कर लेना है, पॉजिटिव में। तो बताओ बेटर का पॉजिटिव क्या बन जाएगा, गुड। बेटर का क्या हो जाएगा, गुड। जो मैंने डिग्री का फर्स्ट क्लास बताया था उसमें ये बात पर जोर दिया था कि इसको याद करना होगा, गुड, बेटर, बेस्ट। तो चलो बेटर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, गुड, और इसके आगे पीछे क्या लग जाएगा, एज। लेकिन एक बात जरा ध्यान दो, मैंने क्लास बताते समय इस बात का ध्यान दिया था कि अगर सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा तब तो आप ये एज लगा लो, सही है। बट अगर सेंटेंस में नॉट दे देता है, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, तो नॉट ना लगाकर क्या लगा दो, सो। एज भी होता है, चलता है, बहुत जगह देखिएगा रहेगा, बट बेटर होता है। बाय रूल्स जाइएगा तो नॉट के साथ हम लोग सो का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या लगा दिए, सो लगा दिए। स्पष्ट दिखना चाहिए, कहीं आपको एट न नजर आ जाए, सो लगा दिए। देन वहां पर जोड़ते थे, तो यहां पर देन को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए एज सो को हम हटाए थे तो यहां जोड़ लिए, देन को जोड़े थे यहां हटा दिए। अब देखो इधर कुछ बचा है क्या, तो कुछ नहीं बचा। तो शुरू वाले जो दिया हुआ है उस शुरू वाले को आप लास्ट में डाल दो ना, आपका काम हो गया। देखिए इतना एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। सिंपल तरीके से आप चलो, एकदम इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे ना बच्चा कि यार वो लगे कि यार हम पढ़ नहीं रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और मस्ती करते हुए पढ़ना है, पढ़ाई तो करना नहीं है। पढ़ाई को जिस दिन तुम सीरियस बना लोगे, बोझ बना लोगे, वो तुम पर चढ़ जाएगा। तुमको पढ़ाई पर चढ़ के रहना है, और वो चढ़ेंगे कैसे, तो बड़े मजे से पढ़ेंगे। यार खेलना, खेल जैसे तुम खेलने में रुचि लेते हो ना कि हमको आज खेलने जाना यार मजा आएगा, वैसे ही पढ़ने में ये होना चाहिए, यार आज पढ़ना है, आज हमको मजा आएगा। जिस दिन मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, उस दिन तुम बेटर बन जाओगे। बेटर नहीं, बेस्ट बन जाओगे। तो चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कंपैरेटिव। हालांकि मैं यहां पर पहले लिख दिया हूं, बट तुम अपनों से पहचान सकते हो कि कैसे कंपैरेटिव है। जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, एक सेंटेंस दिया हुआ है कि राम इज मोर हैंडसम, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम देन एनी अदर बॉय। कहता है राम इज मोर हैंडसम देन एनी अदर बॉय। जितने भी अन्य बच्चे हैं उन सारे अन्य बच्चों से राम ज्यादा हैंडसम लड़का है। अब फिर कहिएगा सर अब जरा इसको हमको पहचान कर बताइए। तो चलो सर 1 मिनट में पहचान देते हैं। मैंने रूल्स क्या बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में एज डैश एज लगा रहेगा या सो डैश एज लगा रहेगा, ठीक है, ये मैंने रूल्स बताया, इस रूल्स को फोकस करो। एज लगा रहेगा या सो एज लगा रहेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे वाले सेंटेंस को हम लोग लाते हैं पॉजिटिव में। कहां लाते हैं, पॉजिटिव में। और मैं आपको यह भी बात बता चुका हूं कि जहां भी देन लगा रहेगा वो चला जाएगा सेंटेंस में। तो चलो हम लोग उसी ट्रिक को पकड़ते हैं ना। देखो यहां पर क्या लगा हुआ है, देन लगा हुआ है। देन है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा कहां चला जाएगा, कंपैरेटिव में। अब जब ये कंपैरेटिव में आया तो आप इसको पॉजिटिव में चेंज करो। कहां चेंज करो, पॉजिटिव में। अब कहिएगा सर पॉजिटिव में चेंज कैसे करें, तो रूल्स हमारा वही रहेगा, जो लास्ट वाला नाउन या देन के बाद, एक बात और ट्रिक समझ लेना,
देन के बाद जो भी नाउन रहता है ना, वही नाउन शुरू में चला जाता है। तो देन के बाद एनी अदर है। अब जरा बॉक्स जो मैं आपको लिखाया था, उस बॉक्स को, चार्ट को अपने सामने रखो, उसमें आप देखो एनी अदर अगर दिया हुआ है कंपैरेटिव में, तो उसका पॉजिटिव में क्या दिया हुआ है। तो उस बॉक्स में लिखा होगा कि एनी अदर पॉजिटिव में जाएगा तो बदल जाएगा नो अदर में। पॉजिटिव में कहां बदल जाएगा? नो अदर में। तो हम लोग एनी अदर को कहां चेंज किए? नो अदर में चेंज किए। और ये जो आपका लास्ट वाला जो नाउन है, वो नाउन इसके साथ रहेगा, नाउन में चेंज नहीं करना है। अब एक बात बताओ, राम है तो हम यहां पर इज लगाए हैं, बुआ भी तो एक ही है, प्रेजेंट में है तो क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। अब फिर एक देख लो, अब कहिएगा कि सर इसमें अब तो नॉट लगाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं नॉट नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में नो अदर, नन, ध्यान से रखिएगा बच्चा, क्या रहेगा? नो अदर, नन या वेरी फ्यू। अगर ये तीनों में से कोई आ जाएगा तो उसमें नॉट नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। दिमाग में डाल लो, डाउनलोड कर लो, जैसे कर लो, नॉट उसमें नहीं लगेगा। तो चलो नो अदर है तो हम नॉट लगाते नहीं है। उसके बाद अब क्या करना है, जो आपको एडजेक्टिव दिया हुआ है कंपैरेटिव, अब उसको चेंज कर लो पॉजिटिव। कहेगा सर आपको कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव में ही चेंज करना है? तो मैंने बताया कि सेंटेंस को हम जहां चेंज करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो एडजेक्टिव भी पॉजिटिव में चेंज होगा, अगर सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो एडजेक्टिव को भी सुपरलेटिव में ले जाएंगे। तो ये सेंटेंस आपको बताएगा चेंज कहां करना है। तो सेंटेंस चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव, तो एडजेक्टिव को भी हमको चाहिए पॉजिटिव। और इसके लिए मैंने रूल्स क्या पढ़ाया था? हैंडसम। डबल सिलेबल में कंपैरेटिव बनाने के लिए देखो यही जोड़े हुए हैं, मोर, तो इसको हटा दो, क्या कर दो? हटा दो। तो सीधा आप यहां पर क्या डाल दो? हैंडसम। क्या डाल दो? हैंडसम। और जो ही आप हैंडसम डालिएगा, तो नॉट तो है नहीं, तो इसके पहले भी एज लगाना होगा और इसके लास्ट में भी एज लगाना होगा। शुरू में भी एज और लास्ट में भी एज। किस में? एडजेक्टिव में। अब देख लो, इधर कारी हम इसका भी काम कर दिए, ये भी काम हमारा हो गया, इस सब का काम हो गया। बचा हुआ है केवल क्या है? राम। तो जो शुरू वाला है, उस शुरू वाले को हम लोग कहां डाल देंगे? लास्ट में डाल देंगे। हमारा सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? नो अदर बॉय इज एज हैंडसम एज राम। कोई ऐसा लड़का ही नहीं है जो राम के जितना हैंडसम है। क्या आसान है कि नहीं? चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्लासेस लेते हैं। इसमें पूरे एग्जाम्पल एकदम फाड़ के रख दो एग्जाम्पल को, इतना नहीं यार देखो कि मतलब गर्दा उड़ जाए। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अशोका वाज ग्रेटर। अशोका वाज ग्रेटर देन, मोस्ट अदर करते हैं, ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि अशोका जो था ना, भारत के सबसे महान राजाओं, जो कहता है ना, जितने भी अन्य राजा हुए वो अन्य राजाओं में ज्यादा महान थे। अब चलो अब इसको बनाओ। कहिएगा सर बताइए हमको डिग्री कौन सा है? तो मैंने तो सीधा बताया कि जहां देन लगा, सर जी बिना सोचे समझे आप कंपैरेटिव बोलो, 100% सही रहेगा। कंपैरेटिव की पहचान है, उसमें देन लगा रहेगा। चलो हम रूल्स क्या पढ़ रहे हैं? कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, यानी कंपैरेटिव को हम लोग चेंज कहां करेंगे? पॉजिटिव में। तो चलो पॉजिटिव चेंज करते हैं। कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने का रूल, देन के बाद जो नाउन रहेगा वो शुरू में आ जाएगा। तो देन के बाद तो सबसे पहले दिया हुआ है मोस्ट अदर। तो आपके पास जो मैंने फर्स्ट क्लास डिग्री का दिया था, फर्स्ट नहीं सेकेंड क्लास, तो जो सेकेंड क्लास था उस सेकेंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेरी फ्यू कंपैरेटिव में बदलता है मोस्ट अदर। तो मोस्ट अदर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू। कॉपी सामने रखना, अपने पता चल जाएगा। तो मोस्ट अदर को हम लोग कहां चेंज कर लेंगे? वेरी फ्यू में चेंज कर लेंगे। क्या आ जाएगा? वेरी फ्यू आ जाएगा। और इसके बाद जो दिया हुआ है किंग्स ऑफ इंडिया, वो यहां पर डाल दीजिए। क्या डालिएगा? किंग्स ऑफ इंडिया। क्या डालिएगा? किंग्स ऑफ इंडिया। अब कहिएगा सर अब क्या करें? सर तो यहां पर जो वाज वेयर दिया है वो वाज वेयर यहां लगाइए। तो एक गौर करना, अशोका एक है तो यहां पर वाज लगा है, बट यहां पर देखो किंग्स, किंग्स मीन्स हुआ मोर देन वन।
यानी कि प्लूरल नंबर हो गया। आज जब ये प्लूरल नंबर हुआ तो वाज ना लगकर क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। वाज ना लगकर क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। याद रहेगा, क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। चलिए अब आगे क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव जो हमारा बचा हुआ है कंपैरेटिव, उस कंपैरेटिव को हम लोग चेंज कहां करेंगे, पॉजिटिव में। कहां चेंज करेंगे, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में चेंज कीजिएगा तो ग्रेटर का पॉजिटिव क्या होगा, ग्रेट। क्या हो जाएगा, ग्रेटर का ग्रेट। अब फिर कहिएगा सर इसमें एज लगाए या सो लगाए, तो गौर करो इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है, देख लेना बोर्ड पर बच्चा, इसमें नॉट नहीं है। तो नॉट नहीं है तो आप यहां पर एज लगा दो, आगे पीछे दोनों आप एज लगा दो। ये ग्रेट है, GREAT है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा, तो एज लगा दो। अच्छा देन हमको हटा लेना है, इधर वाला हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, तो अब तो कुछ बचा नहीं। तो जो शुरू वाला नाउन या प्रोनाउन है उस शुरू वाले को आप क्या कर दोगे, लास्ट में डाल दो। ठीक है, ग्रेट एज अशोका, यानी वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वेयर एज ग्रेट एज अशोका। बहुत कम ऐसे राजा हुए जो अशोक के जैसा क्या थे, महान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस देखिएगा, आप अपने फादर की बात कीजिए। आप बोल रहे हो कि माय फादर इज मोर इंटेलिजेंट देन योर्स। अब यहां पर चेक करो, आपको मैंने एक प्रोनाउंस का क्लास कराया है, आई होप आपको नहीं डाला होगा। आजकल मैं आपको मतलब वो क्लासेज मैं करा देता हूं, प्रोनाउंस का क्लासेज मैं आपको आजकल में करवा देता हूं। इसके बारे में मैंने एक क्लास कराया था, बट किसी कारणवश हम उस दिन आपसे नहीं कनेक्ट हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये योर और योर्स का मैं क्लासेज में आपको जस्ट आज से कल में आपको ये क्लासेज में एक दिन और फिर करवा देता हूं, आप कंटिन्यू रहिए। ये योर और योर्स में मैं अंतर एक बेहतर तरीके से बता देता हूं, और आपको पता होना चाहिए कि योर्स जो है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए योर फादर आप मत समझिएगा, नहीं तो आप गलती से कहिएगा सर गलत ना तो लिख दिए, यहां भी होना चाहिए योर फादर्स, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। प्रोनाउंस का प्रयोग किए, इसका मतलब उसमें कोई आपको प्रयोग नहीं होगा। चलिए अब कहता है बच्चा, हम इसको अब चेंज करते हैं, कंपैरेटिव है, अब इसको आप चेंज करो पॉजिटिव में। कहां चेंज करो, पॉजिटिव में। अब कहिएगा सर अब क्या करें, तो देखो अगर योर्स को हम शुरू में लाएंगे तो यहां पर आप योर्स ना लिखकर, कहने का सेंस यहां योर्स का मतलब वही है, योर फादर। देखिए कहने का सेंस यही है, यही आपको लंबा ना लिखकर यहाँ लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेता है योर्स। तो आप समझ सकते हो जो साइलेंट है ना, उसी साइलेंट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे। क्योंकि आपके पास इतना कॉमन सेंस है कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये लड़का कहता है मेरे पिताजी और तुम्हारे पिताजी से मेरे पिताजी ज्यादा तेज है, यानी दोनों के पिताजी में कंपेयर हो रहा है, मेरे और तुम्हारे में कंपेयर नहीं हो रहा है। इसलिए पिताजी आपको रहेंगे ही। जब इसको लास्ट में ले जाएंगे तो चूंकि एक बार हम फादर का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये फादर को दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये नाउन नहीं लगाएंगे तब हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे माई का पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या इस्तेमाल करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, योर फादर। क्या हो जाएगा, योर फादर। उसके बाद हो जाएगा यहां पर कौन चीज, इज, चूंकि यहां भी फादर एक ही है। उसके बाद मोर इंटेलिजेंट, क्या कहता है, मोर इंटेलिजेंट। हम लोग चेंज कहां कर रहे हैं, पॉजिटिव में। तो मोर का पॉजिटिव क्या हो जाए, मोर इंटेलिजेंट, तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा। तो आप पढ़े हुए हैं कि मोर लगाकर कंपैरेटिव बनता है, पॉजिटिव में चेंज करना है तो सिर्फ मोर को हटा दो, ऑटोमेटिक पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब कहेगा सर उसके बाद, तो सर इसमें एज या सो तो लगाना होगा, फिर इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, तो आप यहां पर एज का प्रयोग कर लो और यहां भी एज का प्रयोग कर लो। ठीक है, आगे पीछे दोनों एज लगा दो। अब देख लो इधर कुछ नहीं बचा होगा, देन हमको हटा देना, इधर वाले का हम काम कर चुके हैं। तो अब जो बच गया माई फादर, तो यही माई का पॉजेसिव प्रोनाउन। तो माई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, माइन। वहां फादर लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ योर फादर इज एज इंटेलिजेंट एज माइन, यानी तुम्हारे पिताजी भी उतना ही तेज है जितना कि मेरे पिताजी है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लो बच्चा, है ना, एक और एग्जाम्पल से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर। इतना ना देखो, इतना ना एग्जाम्पल्स बनाओ, इतना एक्सरसाइज बनाओ कि यार रूल्स याद हो जाए, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको फिर एक कंपैरेटिव सेंटेंस दे रहा हूं। जैसे आप कहिएगा, हमको सेंटेंस दिया हुआ है आयरन, क्या कहिएगा, आयरन इज मोर यूजफुल, आयरन इज मोर यूजफुल देन, आयरन इज मोर यूजफुल देन किससे, गोल्ड। अब देखो इस सेंटेंस को, गोल्ड प्रीशियस धातु है, ये तो सबको पता है, कीमती धातु तो है। सोना क्या कहते हैं, आभूषण बनाना होगा तो भैया सोना का बनाएंगे। बट एक बात बताओ यार, यूजफुल कौन ज्यादा है, गोल्ड है या आयरन है? तो सर आयरन है। आयरन का इस्तेमाल बहुत होता है, सुई से लेकर तलवार तक, और सोने का इस्तेमाल केवल आभूषण में ही लोग ज्यादातर कर पाता है। तो लोहे का इस्तेमाल ज्यादा है, इसलिए सेंटेंस कहता है आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, आयरन सोना से ज्यादा उपयोगी है। अब इसको बनाइए, चेंज करना है कहां पर, पॉजिटिव में। सर कहिएगा, आप कहिएगा सर क्या है पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या लगा हुआ है, देन, और देन लगा, इसका मतलब वो है दिया हुआ कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव है तो हम उसको चेंज कहां करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अब देखिए, तो कंपैरेटिव को जब पॉजिटिव में लाना होगा तो कंपैरेटिव में पॉजिटिव में, सॉरी, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में लाने का नियम है कि जो लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन है उस लास्ट वाले को आप शुरू में डाल दीजिए। लास्ट वाले को कहां डाल दो, शुरू में डाल दो। उसके बाद आयरन के साथ इज लगेगा तो गोल्ड के साथ इजे लगेगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर है। नॉट इसमें नहीं है, न नो अदर, नन, वेरी फ्यू का भी चर्चा नहीं है, तो इसमें नॉट लगेगा, इसमें नॉट लगेगा। और जब नॉट लगा तो भैया हो यहां पर प्रयोग कर दो सो, ठीक है। उसके बाद जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव में चेंज करो, नियम बताया जिसमें मोर लगा के बनाया रहेगा मोर को हटा देना, तो सीधा यहां पर बन जाएगा कौन चीज, यूजफुल बन जाएगा। और इसके साथ आपको क्या लगा देना है, एज लगा देना है। आपको पता है कि देन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। गोल्ड का काम तो हो ही चुका है, तो बचा एगो कौन, आयरन बचा, तो आप यहां पर क्या कर दो, आयरन कर दो, बन गया। देखो कितना आसान है। अच्छा एक और देखो, मैं अपने एक रोड की बात करता हूं, NH77, एक सेंटेंस लेते हैं, NH77 इज लॉन्गर देन, NH77 इज लॉन्गर देन NH104, ये एक है। अब आपको सब आदमी को पता है कि NH77 NH4 ये रोड का नाम है, नेशनल हाईवे संख्या 77, नेशनल हाईवे संख्या 104। तो कहता है कि NH77 जो है ना वो आपको NH104 से क्या है, ज्यादा लंबा है। अब इसको चेंज कीजिए, कहां चेंज करना है, कंपैरेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कंपैरेटिव दिया हुआ है तो हमको चेंज कहां करना है, पॉजिटिव में। दिया हुआ कौन में है, कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव को पॉजिटिव, तो रूल्स मैंने बताया, लास्ट वाले को कहां ले आएंगे, शुरू में, तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, NH104। अब 77 एक है तो इज लगा है, तो NH104 भी तो एक ही को रोड है ना, तो उसके साथ भी क्या लगेगा, इज। नॉट नहीं है तो इसमें आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। उसके बाद जो एडजेक्टिव है लॉन्गर, उसको आपको चेंज कर देना होगा पॉजिटिव में, तो लॉन्गर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग। फिर जब नॉट लगाए हैं तो इसके आगे पीछे सो एज लगाना होगा, क्या लगाना होगा, सो एज लगाना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, देन को हटा लेना होगा, और आपको इसका काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो शुरू वाला क्या बच गया, NH77, तो यहां पर आप डाल दो NH77। तो इससे, इस ढंग से अगर आप सेंटेंस को अगर देखते हैं तो आई होप कोई ऐसा सेंटेंस आपको नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बने। A to Z सेंटेंस जिसकी आप गर्दा धज्जी उड़ा दोगे यार, मतलब माटी माटी एकदम कर दोगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, कंटिन्यू क्लासेस को ज्वाइन करना होगा। कंटिन्यू क्लासेस
करना होगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये मोर इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, जो इससे जुड़कर, इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है, लाइफ को बना सकता है, शायद वो इससे वंचित रह जाए। तो इसका पाप तुमको भी लगेगा। तो पाप का भागी क्यों बनोगे? इसलिए शेयर कर दो, सारे बच्चे इसका मजा ले लेंगे। आप भी मजा ले लो, सारे बच्चे ले लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।